नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जो एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था। लड़की उस लड़के को पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो लड़का उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। एक दिन उस लड़के ने लड़की को रोका और उस पर यह दबाव डालने लगा कि वो भी उसे आई लव यू बोले, यानी कि उससे अपने प्यार का इजहार करे। लेकिन लड़की इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद उस सनकी प्रेमी ने उस लड़की के साथ कर दिया एक बड़ा कांड। एक तरफा प्यार वाली ये कहानी सामने आई है राजस्थान के झुंझुनू जिले से, जहां के मंडेला थाना इलाके के एक गांव में एक लड़के ने उसी लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे वो प्यार करने के दावे किया करता था। गांव का रहने वाला प्रमोद नाम का लड़का एक लड़की से एक तरफा प्यार कर बैठा। प्रमोद को सोते जागते खाते पीते बस उसी लड़की का ख्याल आता था। प्रमोद उसके प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसे ये लगने लगा कि अगर वो लड़की उसे नहीं मिली तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्रमोद ने कई बार उस लड़की को प्रपोज करने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की की ओर से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। प्रमोद अब उस लड़की पर नजर रखने लगा कि वो घर से कब निकलती है, कहाँ जाती है, किसके पास जाती है और किस रास्ते से घर लौटती है। एक दिन जब वो लड़की अपने घर वालों को खेत पर खाना देकर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे प्रमोद मिल गया। प्रमोद ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उससे बात नहीं की। फिर भी प्रमोद जोर जबरदस्ती पर उतारू हो गया। वो लड़की से कहने लगा कि वो उसे आई लव यू बोले, यानी उसके साथ प्यार का इजहार करे, लेकिन लड़की इसके लिए राजी नहीं हुई। तब प्रमोद ने गुस्से में आकर अपनी जेब से एक धारदार हथियार निकाल लिया और उस लड़की पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। उसने बचने की काफी कोशिश की। इस दौरान प्रमोद भी घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो सारा माजरा उनको समझ में आ गया। दोनों को गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां लड़की और प्रमोद दोनों को भर्ती करवाया गया। दोनों का इलाज चल रहा है, लेकिन उस लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की पर हमला करने के बाद प्रमोद ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश भी की थी। राजस्थान के झुंझुनू में एक सिरफरे आशिक का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल सिरफरा आशिक अपने पड़ोस में रहने वाली एक युवती के पास पहुंचा और उसने कहा कि तुम मुझे आई लव यू कहो। युवती ने जब आई लव यू कहने से मना कर दिया तो पहले तो आरोपी चुपचाप वहां से आ गया, लेकिन 5 तारीख को वो उसके घर पहुंचा और ताबड़तोड़ उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इस मामले में आरोपी यही नहीं रुका, अपनी प्रेमिका पर हमला करने के बाद उसने खुद पर भी हमला किया और आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना में दोनों लहूलुहान हो गए और दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब शोर शराबा हुआ तो मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने दोनों घायलों को पहले तो पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उनको हायर सेंटर में रेफर कर दिया। दोनों का इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता का पर्चा बयान दर्ज किया। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि 3 से 4 दिन पहले आरोपी उसके पास पहुंचा और उसने पहले तो उसको बात करने के लिए उस पर दबाव डाला और उसके बाद उसने कहा कि वो उसे आई लव यू बोले, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो वो चुपचाप वहां चला गया। और 5 तारीख को सुबह जब वो चारा लेने के लिए अपने घर पहुंची तो पीछे से वो उसके पास उसके घर आया। उस समय उसके परिवार के लोग वहां नहीं थे। उसने पहले तो जबरदस्ती करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया, लेकिन जब वो खेत जा रही थी तो पीछे से आरोपी आया और उसने चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान पीड़िता के 10 से ज्यादा शरीर में घाव के निशान हैं और उसकी इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या प्रमोद ये जानता था कि वो उस लड़की से प्यार तो करता है, लेकिन वो लड़की उससे पसंद नहीं करती, उसके साथ प्यार नहीं करती? क्या प्रमोद को इस बात का एहसास था कि वो लड़की उससे प्यार के बदले में उसके प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा देगी? शायद प्रमोद को इस बात की आशंका पहले से रही होगी, तभी तो वो अपनी जेब में धारदार हथियार और जहर की पुड़िया लेकर घर से निकला था। नहीं तो हाथ में हथियार लेकर भला प्यार का इजहार कौन करता है? 10 साढ़े 10 बजे थाना पर
TSC मंडाला से सूचना मिली कि एक लड़की घायल होकर भर्ती हुई है, जिस पर मैंने ऐसा ही मंडाला TSC जाकर रिपोर्ट दी और उसका मेडिकल कराने के लिए कहा, जिस पर उसके शरीर पर चाकू के घाव थे जो अधिक होने के कारण से वहाँ से रेफर कर BD के हॉस्पिटल पहुँचाया गया। BD के हॉस्पिटल में इनको ICU में भर्ती कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। जो भी मामला होगा वो आगे बताएगा। अब मंडेला थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रमोद ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अस्पताल में प्रमोद भी एडमिट है और पुलिस वहां पर पहरा भी दे रही है, क्योंकि पुलिस को डर है कि कहीं प्रमोद अस्पताल से ही फरार न हो जाए। उधर लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। लड़की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वो पुलिस से अब फरियाद कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी बेटी की जरा भी गलती नहीं है। प्रमोद ने बड़ी ही बेरहमी से लड़की के सिर, गर्दन, कंधे, पेट, पीठ, हाथ और सीने पर एक के बाद एक कई वार किए थे, जिससे उसका पूरा शरीर घायल हो चुका है। घटनास्थल से FSL की टीम ने तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पुलिस इस मामले की अब गहराई से जांच कर रही है। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती है। किसी को पाना है तो उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। शायद आपके अंदर वो गुण होने चाहिए जिससे वो लड़की प्रभावित हो सके जिससे आप प्यार करते हैं। उसे भी लगना चाहिए कि वो भी अपने लिए एक सही जीवन साथी चुनने जा रही है। प्रमोद ने यहीं पर गलती कर दी। उसने ये जानने की जरा भी कोशिश नहीं की कि वो लड़की कैसा लड़का पसंद करती है, उसे कैसा जीवन साथी चाहिए। अपनी हवस को प्यार का नाम देकर बस अपनी मोहब्बत उस पर थोपने की कोशिश की, जिसका अंजाम आज सबके सामने है। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी झुंझुनू से हमारी रिपोर्टर नैना शेखावत ने। कल फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक नई अपराध से जुड़ी कहानी के साथ। नमस्कार।